अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज दीनी बहनों, सवाल है शव्वाल के रोजे, शव्वाल के यानी कि सते शव्वाल के जो 6 रोजे हम रखते हैं, उन नफल रोजों में क्या रमजान के रोजे की खजा की नियत हम कर सकते हैं? मेरी अजीज दीनी बहनों, इस तरह हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक वक्त में एक रोजे में एक ही नियत करनी चाहिए। एक रोजे में 2 नियतें हम नहीं कर सकते। शव्वाल के महीने में हम पहले ये डिसाइड कर लें, हम शव्वाल के रोजे रखेंगे या खजा रोजे रखेंगे। ये कोई हर्ज नहीं है कि शव्वाल के महीने में हम खजा रोजे ना रखें, बल्कि हम जितना जल्दी खजा तकमील कर लें उतना हमारे लिए बेहतरीन है। ये बात हक है कि शाबान महीने तक हमको खजा रोजों को रखने के लिए शरीयत से इजाजत है, लेकिन जिंदगी में कितने दिन है हमको क्या पता है, कब मौत का बुलावा आ जाए। कुल्लु नफ्सुन जायक़तुल मौत, तो इसीलिए हमको जितना जल्दी हो सके खजा पूरी करनी है। तो अगर हम में से कोई ये चाह रही कि बकिया दूसरे लोग घर में शव्वाल के 6 रोजे रख रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि सबके साथ रख लूंगी तो मुझे सहूलत हो जाएगी उठने में और रोजा सहर इफ्तार करने में। तो इस तरह से अगर मैं चाहूँ अपने उस वक्त में खजा पूरे कर लूँ, तो सिर्फ आप ये नियत करेंगे कि मैं रमजान के खजा रोजे रख रही हूँ, बल्कि शव्वाल के नफल रोजे की नियत ना करें। और जब शव्वाल के रख रहे हैं, क्योंकि अब शव्वाल का रोजे पूरे महीने शव्वाल का हम रख ले सकते, तो वैसे नियत कर सकते। नहीं, अगर आप शव्वाल ही के रखना चाह रहे हैं तो शव्वाल ही की कीजिए। तो इससे क्या पता चला, एक वक्त में एक रोजे में एक ही नियत करनी चाहिए। एक साथ 2 रोजों की नियत नहीं कि खजा भी रख ले रही हूँ, शव्वाल का भी मिल जाता, ये भी मिल जाता, तो ऐसा नहीं होगा। 2 in 1 नहीं करना चाहिए। दूसरा कि जुमा के दिन अगर शव्वाल के रोजों में जुमा का दिन आ जाए तो क्या हम रोजा रख सकते हैं? हाँ, क्योंकि हमने शव्वाल के 6 रोजों को रखने का इरादा किया है, तो उस दरमियान में जुमा आ गया तो हम रख सकते। अमदन जुमा के दिन का रोजा बोल के नहीं रखना है अपने को, शरीयत में हमको इसकी इजाजत नहीं है कि हम अमदन क्या कर रहे हैं, जुमा का दिन रोजे के लिए चुन रहे हैं, ये मना है हमको। लेकिन बावजूद इसके, जैसे कि अब शव्वाल के साथ साथ आप ले लीजिए, जैसे अय्याम 20 के रोजे, यानी कि चांद की 13, 14, 15 का रोजा हम रखते, तो कभी 13 को, कभी 14 को, कभी 15 को जुमा का दिन आ गया, तो इससे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम कौन से रख रहे हैं, अय्याम 20 के, तो उसमें जुमा आ गया, तो ऐसे वक्त हम रख सकते। लेकिन अमदन होना बोल के जुमा के दिन का रोजा हमें नहीं रखना है। और ये बात भी हक है, देखें कि नफल रोजों की खजा नहीं है, यानी कि नफल रोजा जब हम रखते अगर छूट जाए तो इसकी खजा हम पर नहीं है, या किसी वजह से नफल रोजा टूट भी जाए, तोड़ा भी जाए, तो उसकी खजा नहीं होती। जैसे कि इस ज़िमन में आइए मैं आपको हदीस सुनाती चलूं, जैसे कि उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि यौम फतह यानी कि फतह मक्का का दिन था और हजरत फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं बाजू बैठी थी और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाईं तरफ बैठी थी। उतने में एक लौंडी आई और उसके लौंडी यानी बांदी नौकरानी, जिसके हाथ में एक प्याला था जिसमें पीने की कोई मशरूब थी। तो उस बांदी ने वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया उस बर्तन को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बर्तन से कुछ पी लिया। पीने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बर्तन को मेरी तरफ किया, तो मैंने, उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने उसमें से पी लिया। पीने के बाद आप फरमाती हैं कि मैंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रोजे से थी और मैंने आपका झूठा पीने के लिए रोजा तोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि क्या तुम रमजान का खजा रोजा थी, यानी कि तुम खजा रोजा थी क्या, सवाल करें। उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर नफली रोजा था तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि अगर नफल रोजा बइत्तिफाक किसी वजह से तोड़ना पड़े तो उसकी खजा लाजिम नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।